नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल CT/MRI एप्लीकेशन। दोस्तों, आज कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि MRI के अंदर फिल्मिंग के बारे में बताने के लिए कि फ़िल्म्स कैसे बनानी है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं ये आपका एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसके अंदर हम आपका MRI ब्रेन का फिल्मिंग के बारे में बताएंगे कि MRI ब्रेन की फिल्म्स कैसे बनानी है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास है कि MRI ब्रेन का पेशेंट है। तो देखो दोस्तों कि वैसे तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि MRI की फ़िल्म कितनी होनी चाहिए। हर डॉक्टर का, हर सेंटर का एक अलग होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आइडियली जो बनती हैं फ़िल्में उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ। तो ये हमारा जो वर्क स्टेशन है ये 4.7 है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल सीक्वेंस सेम होते हैं, बस वर्क स्टेशन का थोड़ा फंक्शन अलग अलग होता है। ये 4.7 है। वैसे तो मैंने 4.7 के सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया हुआ है पहले ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए MRI ब्रेन है, इसके अंदर जो सीक्वेंस जो लिए गए हैं वो ये सीक्वेंस है। पहले लोकलाइजर लिया, फिर उसका कैलिब्रेशन, डिफ्यूजन, T2 एक्सियल फ्लेयर, T1 एक्सियल, सैज, T2 कोर, T2। ठीक है, और एक ये एक्सियल T1 FSC। तो ये कुछ सीक्वेंस लिए हुए हैं। एक सीक्वेंस और होता है इसके अंदर GRE। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर क्या है कि ब्रेन में यही सीक्वेंस चलेंगे। ये तो T2 है, ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन किस लिए लेते हैं कि डिफ्यूजन की ये इमेज होती है। चलो मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि आपने पहचानना कैसे है कि कौन सा सीक्वेंस क्या है। अब ये देखो, ये इमेज है डिफ्यूजन की, इसको डिफ्यूजन बोलेंगे, DWI भी बोलते हैं, डिफ्यूजन भी बोलते हैं। बेसिकली ये सीक्वेंस लिया जाता है कि अर्ली इस्चेमिक चेंजेज, इन्फार्क्ट देखने के लिए। इन्फार्क्ट होगा, अगर किसी पेशेंट को इन्फार्क्ट होगा तो वो एकदम हाइपर इंटेंस दिखाई देगा। हाइपर इंटेंस से मतलब है कि बिल्कुल चमकदार, एकदम लाइक ये वाला देखो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन ये क्या है कि ये एरिया तो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर जो CSF है वो है ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर के अंदर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में ये होता है T2। अब देखो T2 के अंदर भी ही आपका जो लेटरल वेंट्रिकल जो है उसके अंदर जो CSF है वो हाइपर इंटेंस दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाता है T2 आपका। उसके बाद आता है फ्लेयर। फ्लेयर जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लूइड एटेन्यूएट इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, IR सीक्वेंस है। तो अब इसके अंदर देखो कि जो CSF पहले हाइपर इंटेंस दिखाई दे रहा था वो अभी हाइपर इंटेंस है, काला दिखाई दे रहा है CSF। ठीक है, और ग्रे मैटर, वाइट मैटर जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये ग्रे मैटर, तो देखो ये ग्रे मैटर है, तो ये आपका हो गया CSF। उसके बाद चलते हैं T1 के अंदर। ये आपका हो गया T1 सीक्वेंस, ये इमेज है T1 की। तो इस तरह से बाकी के सारे हैं। तो अब हमने क्या करना है, तो सबसे मेन सीक्वेंस है जैसे फ्लेयर है, फ्लेयर एक मेन सीक्वेंस में आता है। तो इसके फ्लेयर की फ़िल्म आपने एक ही देनी है। उसके लिए क्या करना है, इधर आइए। ये 4.7 है तो इसलिए इसके अंदर ये ऑप्शन है। अब इसके अंदर ये तो स्प्लिट स्क्रीन है, ये दोनों जो स्क्रीन आप देख रहे हो इन स्क्रीन को आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया। ये देखिए 2 में डिवाइड हो गया इधर का। अब इसमें अलग अलग सीक्वेंस भी डाल सकते हो। तो लेकिन फ्लेयर है तो फ्लेयर को आपने एक में ही देना चाहिए। ठीक है, अब इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप में इस सीरीज में कितनी इमेज है वो दिखा देगा। 24 है, सीरीज 5 है, इमेज 24 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे
सीरीज 5 पे T2 एक्जियल फ्लेयर है, तो सीरीज 5 इमेज 24। अब आइए इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है स्प्लिट सीरीज। जो सीरीज है उसको कितने में स्प्लिट करना चाहते हो, तो हमारे पास 24 है, तो 4 इंटू 6 कर देंगे, 24 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अब ये पूरे एक पेज के ऊपर जो है एक आपका ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि F2 दबाना है। इधर आ जाइए कीपैड पे, ये F2 है, इसको F2 को प्रेस करेंगे। ये देखिए F2 प्रेस करते ही पूरा ये जो पेज है उठ के आपका जो प्रिंटर है उसके ऊपर चला जाएगा। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो अभी देखिए इसके अंदर नो प्रिंटर दिखाई दे रहा है, प्रिंटर सेलेक्ट करिए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। अब इसमें ये ऐड एगफा फिल्टर ऐड है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी प्रिंटर आपका जो ऐड है उस पर सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपने जूम पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए। ठीक है, फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक कर दिया। फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद में आपने लेफ़्ट माउस डबल क्लिक करिए, सभी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पे ये सब ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर। ये विंडो सेट करने के लिए है, इसको क्लिक करिए और बीच का जो ये है माउस के अंदर इसको प्रेस करके दबा के ऊपर और नीचे करेंगे तो विंडो आपका सेट होगा। जहाँ पे भी जो भी लेवल आपको ठीक लगे उसको सेट करिए। लेवल ठीक लगने का मतलब ये होता है कि बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक दिखाई देना चाहिए, वही आपका लेवल सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से माउस पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन ये आ जाएगा जूम का, इस पर जूम को सेलेक्ट करके और बीच का जो बटन है माउस में बीच में जो है उसको प्रेस करके ड्रैग और ड्रॉप करते ड्रैग करेंगे तो जूम हो जाएगा, और आप ऊपर जाएंगे तो जूम हो जाएगा और नीचे की तरफ आएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब ये एक इमेज को लेके आप उसको सेट कर लीजिए, बाकी इमेज सभी उसी के हिसाब से सेट हो जाएगी। ये हो गया। अब इसको मिनिमाइज करिए। ठीक है, मिनिमाइज कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से मिनिमाइज करके ये ऑप्शन है प्रिंटिंग के। अगर आपको प्रिंट के साथ में इसको इरेज करना है तो इस पर क्लिक करिए। सभी प्रिंट एक साथ करने, मान लो एक से ज़्यादा है तो इसको करिए, और अगर आपको एक ही प्रिंट देना है तो आप इधर से ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट नहीं देंगे, हम तो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं कि करना कैसे। प्रिंट दे के हम अननेसेसरी फिल्म वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अब आ जाइए इधर। अब ये एक फ्लेयर तो आपने इस पर डाल दिया। अब क्या है कि सभी सीक्वेंस अलग अलग फिल्म पे तो नहीं दे सकते, तो इससे क्या है कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे ताकि हम इसके अंदर एक ही फिल्म के अंदर एक से ज़्यादा सीक्वेंस हम डाल सकें। तो हमने दो में डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, दो में डिवाइड कर लिया। फ्लेयर हमने प्रिंट दे दिया है, मान लो ये फिल्म बना दिया है, तो हम फ्लेयर नहीं, अब इधर देखिए ये जो T2 है हमने T2 सेलेक्ट किया और एक में डाल दिया। ठीक है, स्क्रीन को हमने दो में डिवाइड कर लिया, T2 सेलेक्ट किया, एक इधर डाल दिया लेफ्ट में, एक T1 T2 के साथ में हमने T1 डाल दिया। ठीक है, ये आपका T2 हो गया और ये आपका T1 है। ठीक है, दोनों की इमेजें देखो, दोनों की अलग अलग है। एक में CSF जो है ब्लैक दिखाई दे रहा है, दूसरे में ब्राइट दिखाई दे रहा है, हाइपो और हाइपर। ठीक है, ये हाइपर है, हाइपर इंटेंस है, ये हाइपर इंटेंस है। तो अब क्या है कि इसके अंदर 24 स्लाइस हैं, इसमें भी 20 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर वापस आएंगे
स्प्लिट सीरीज, जैसे आप सीरीज को कितने में स्प्लिट करना चाहते हैं, तो 24 है तो 4×6 कर देंगे, 4×6 आ गया। सही में इसको भी ऐसे ही करिए, स्प्लिट सीरीज में जाइए, 4×6 कर दीजिए, इसको भी हो गया। एक ही पेज पे 2 सीक्वेंस हो गए। अब फिर से आपने ये F2 प्रेस करना है, ये देखिए F2 दबाते ही आपका फिल्मर में पहुंच जाएगी इमेजें, ठीक है। सेम इसी तरह से अब आपने बाकी सीक्वेंस भी ऐड करने हैं। अब सहज है, सहज को उठा के हमने इस वाले पे रखा, ये चला गया सहज, ऐसे ही कॉर्नल को रखा, ये कॉर्नल आ गया। अब इसके अंदर 20 स्लाइस हैं, तो आप फिर से वापस आइए स्प्लिट सीरीज, 3×7 21, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 3×7 24, ठीक है। अब आपने क्या है, फिर से F2 दबाना है, F2 दबाएंगे, ये देखिए F2 दबाते ही ये इधर आ गया। अब आपकी रह गया एक इमेज। अब इसमें क्या है कि आपने मान लो स्कैनोग्राम दिखाना है कि भई आपने लिया क्या, प्लानिंग कैसे की है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर आइए, ये जो क्रॉस सेक्शन का देख रहे हो आप, इसमें रखो कर्सर, क्रॉस रेफरेंस, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में अब आपने ठीक है, अब जैसे मान लो आप सहज का देना चाहते हो, तो सहज किस पे लिया है। हाँ, चलो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। F1 से एक इमेज अगर आपने डालनी है तो वो F1 से जाएंगे, पूरा पेज नहीं डालना, केवल एक इमेज जो रह गई है ये डालनी है। जैसे ये इमेज आपको लास्ट में डालनी है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, F1 दबाएंगे, ये चली गई, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर आपने एक रेफरेंस इमेज देनी है, ठीक है, कि लिया एक्सेल कट स्लाइस कैसे लिए, तो या तो आप इस वाली इमेज को इरेज कर दीजिए या इसको कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम इसमें भी कुछ नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट किया और यहाँ से कट कर दीजिए, कट हो गया। अब आपने एक्सेल की रेफरेंस इमेज दिखानी है, तो आप क्या करेंगे कि इसको जैसे एक पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक कर लिया है। अब रेफरेंस इमेज एक्सेल पे तो दिखाई दे नहीं सकती, तो हमने क्या करा कि एक सहज उठाया और इस वाले में डाल दिया, इधर वाले, और बीच में लेके आइए इस वाली इमेज पे, जिससे लेके आ जाएगी जो सबसे अच्छी इमेज ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेफरेंस जो हमने ओपन किया था, ये वाला क्रॉस रेफरेंस वाला, एक में एक्सेल डालेंगे, एक में सहज डालेंगे। तो जिस पे चाहिए वो ऊपर रखेंगे और जिसका रेफरेंस इमेज चाहिए उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। देखिए अब ये आपकी आ गई है रेफरेंस इमेज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक इमेज डालनी है, तो उसके लिए आपने F1 करना है प्रेस कीबोर्ड पे, ये आपका F1 रहा। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो देखिए ये आपकी क्रॉस रेफरेंस इमेज के साथ ये इमेज ये आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेफरेंस इमेज डाल देंगे। अब ये तो हो गई हमारे पास 3 फिल्में।
अब आपके पास देखो एक डिफ्यूज़न होता है और डिफ्यूज़न एक होता है, उसके साथ में उसका एडीसी भी बनाया जाता है। एडीसी कैसे बनाते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि डिफ्यूज़न लिया और डिफ्यूज़न का भी विंडो सेट कर लेते हैं। विंडो सेट करने के लिए मैंने बताया कि राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पे ये सब ऑप्शन, माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से ये विंडो सेट का लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ इस पर लिखा भी हुआ। विंडो, ऑल पेज, फास्ट स्किप इमेज, जूम, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ में आपने अब एक तो डिफ्यूज़न हो गया, डिफ्यूज़न के साथ में अगर आपका इन्फार्क्ट है पेशेंट को तो आपने एडीसी बनाना है। एडीसी और डिफ्यूज़न दोनों एक साथ देंगे। ठीक है, नहीं है तो आप जीआरई दे सकते हैं, या कोई भी नहीं है, नॉर्मल है तो फिर कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर इन्फार्क्ट है जीआरई में तो वो सब चीज़ें फिर आपने देनी पड़ेगी। या इंजरी है, हाँ, जीआरई सीक्वेंस जो आप लेंगे वो इंजरी के केस में लेंगे। इंजरी है तो ब्लड जो है ब्लैक दिखाई देगा उसके अंदर। एफ दबाया और ये हो गया। तो टोटल देखिए, आइडियली जो आपने हमारा एक ब्रेन जो होता है उसके अंदर 4 फिल्में बनती हैं। ठीक है, 4 बनती हैं। 4 में से एक तो डिफ्यूजन और जीआरई, दूसरी पे T1 T2 एक्जेल और T1 एक्जेल, और तीसरी जो फिल्म है उसके ऊपर T2 सहज और T2 कोर। ठीक है, ये देते हैं। ये इसकी विंडो है। विंडो वगैरह यहाँ से सेट करके लेफ़्ट डबल क्लिक करिए, सभी सेट हो जाएंगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे, ये विंडो केयर, जूम केयर, सेंटरिंग के ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बीच ये वाला सेलेक्ट करने पे आप इमेज को मूव कर सकते हो और लगातार डबल क्लिक कर, लेफ़्ट वाला डबल क्लिक करने से पूरी इमेज एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इससे जूम करेंगे, ये देखिए, इससे जूम करेंगे। और जूम करने के लिए आपने राइट क्लिक करिए, उसके बाद ये जूम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो बीच में, जो बीच के माउस का जो बीच का एरिया है उसको प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे जूम हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पेज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, पेज चेंज, डबल क्लिक, लेफ़्ट वाला डबल क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, जूम सेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ गए माउस से, साइज बढ़ गया। डबल क्लिक, जूम सेलेक्ट करो, ऊपर की तरफ ड्रैग करो माउस को बीच से लेके, जूम हो गया। विंडो सेट करो, विंडो सेट करने के लिए राइट क्लिक करिए, ये विंडोइंग का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, उस लेवल तक आपने करना है। अब इधर आ जाइए, T1 T2, इसको भी जूम करके सेट कर लीजिए। डबल क्लिक, लेफ़्ट डबल क्लिक और विंडोइंग से सेट कर दीजिए। फ्लेयर है, अब ये स्पेस बच रहा है तो आप इसका यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। 4:6 है तो 6:4 कर सकते हैं, अगर ये वाला है तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक ये। इस इमेज एक पे क्लिक करिए, एक को सेलेक्ट करिए, इसको जूम कम कर दीजिए। अब ये हो गया है सारे फिल्मिंग का, ये ब्रेन का फिल्मिंग है। आप सपोज करो आपको इसके अंदर अपना कोई फॉर्मेट बनाना है फिल्म का, तो वो क्या करेंगे कि लेआउट पे आ जाइए, लेआउट में आ गए, ऐड लेआउट पे क्लिक कर दीजिए। अब जो ये वाला जो पीछे देखिए, जो फ्लेयर का आपने 6:4 ये वाला बना दिया, तो ये सेट करना है तो आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, ब्रेन दे दीजिए आप इसको। ठीक है, ब्रेन दे के ओके करेंगे, ओके।
आप देखिए यहाँ पे ये आपका ब्रेन बन गया 6x4 24 का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने फॉर्मेट भी बना सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू प्रिंट देने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इमेज कहीं से कुछ कट तो नहीं रही है, बाहर तो नहीं जा रही है, अंदर तो नहीं जा रही है। ठीक है, ये प्रीव्यू का। यहाँ पे आप जैसे इस एक ही फिल्म की कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी वगैरह अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर ऑफ कॉपी आपने करनी है। ठीक है, तो ये सब है। अब ये देखिए, अब ये आपकी हो गई है MRI ब्रेन की। ठीक है, आइडियली देखो दोस्तों, ब्रेन में 4 फिल्म दी जाती हैं और यही तरीका होता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ चलो मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपको कुछ और जूम करके ऐड दिखाना है, तो इस पे लेफ़्ट सेलेक्ट करके आप इसको, इमेज को ऐसे पकड़ के इधर की तरफ ला सकते हैं। ये एरिया बच गया आपका, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये बच गया। अब इसमें क्रिएट ग्रुप करिए, क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करिए और इसको ला के यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, ये एरिया एक अलग से क्रिएट हो गया। अब इसमें आप कितना नंबर ऑफ देना चाहते हैं ऐसे, तो आप इसमें 1, 3 जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अलग अलग कुछ दिखाना अगर कोई फाइंडिंग है तो। अब इन्हीं में से कोई सा भी जिस इमेज पे, इस पर क्लिक करिए, मान लो इस पर कुछ है, एक इमेज सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ये देखिए इमेज आ गई। वापस चले जाइए, फ्लेयर डाला, ऐसे T2 में से कुछ चाहिए आपको या सहज में से कुछ भी चाहिए, तो उसी इमेज के ऊपर आपने, जैसे इस इमेज में कुछ सपोज करो कुछ फाइंडिंग आ रही है, क्लिक करिए, कॉपी करिए और यहाँ पे लाके इसको, इस ऑप्शन को, पेस्ट को क्लिक कर दीजिए। ये आ गई है। आप इसमें देख लीजिए कहीं कुछ कॉर्नर में कहीं कुछ है, क्लिक करिए, इस इमेज को कॉपी करिए और इस वाले बॉक्स पे जो बच रहा है इस पर क्लिक करिए और साथ में पेस्ट वाला जो ऑप्शन उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग से एक फाइंडिंग जो दिखाना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि डॉक्टर को ये लगेगा कि हाँ, आपको उसके बारे में फाइंडिंग पता है, आपने उस पर ध्यान है। ठीक है, अदरवाइज़ वो सिंपल वाला है, ये थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी MRI ब्रेन की फिल्मिंग। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप YouTube के इसमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।